टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह का खादम होते हुए आज इस बात के लिए आजाज महसूस करते हुए कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आपके साथ मिलकर फिर से ऑनलाइन होकर इस मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को सीखने वाला हूं, इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और हस्बे मामूल जैसे माजिए रफ्ता में भी खुदावंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शते रहे। आज भी वो इन बरकत को बख्शने के लिए तैयार हैं, बस लाजिम है कि हम उन बरकत को बटोरने वाले हों। हम आज के दिन पौलुस रसूल का रोमी कलीसिया के नाम लिखा गया खत ज़ेरे बतालिया है और हम आज के दिन इस खत को आयत बा आयत और बाज औकात वर्ड बाय वर्ड भी, यानी अल्फाज पर भी हम गौर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीका से खुदा के कलाम की बातों को सीखा जाए। इन दिनों में जो हमारा टेक्स्ट है यानी मतन, वो रोमियो 4 बाब है और हम इससे पहले इन बातों पर गौर कर चुके हैं कि 3 बाब था, 4 बाब था और ये वो अबवाब है। इवन पूरी जो ये किताब यानी रोमियो के नाम खत है, इसमें यह बात जाहिर की गई है कि इंसान अपनी रास्तबाजी के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरता, निजात हासिल नहीं कर सकता। लाजिम है कि उस निजात के हुसूल के लिए खुदा की तरफ से मुहैया की गई रास्तबाजी को कबूल करे। गोया एक तरफ शरीयत और दूसरी तरफ फजल, इन दोनों का मुवाजना किया जाता है। मुकद्दस पौलुस यहां बताते हैं कि हम अपने नेक कामों के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरते, खुदा के फजल पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। लेकिन मुकद्दस पौलुस नेक आमाल की मुखालफत नहीं करते और यही बात याकूब के खत में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ईमान अपनी जगह पर तो है, लेकिन अगर ईमान के मुवाफिक अमल नहीं है तो यह ईमान तो मुर्दा है। बिन आमाल के ईमान मुर्दा है। तो जो स्टडी हम कर रहे हैं उसमें जो मरकजी बात है, अहम तरीन बात है, वो ये है कि हम नेक काम करते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन यह निजात की जमानत नहीं है। निजात मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान लाने से मिलती है, नेक आमाल के जरिया से नहीं। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि चूंकि हम निजात पाए हुए हैं इसलिए हम नेक काम करते हैं, क्योंकि जो नेक काम है वो हमारी निजात का दीदनी सबूत है। क्योंकि
درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہاں، یہی تو وہ بات ہے جس پر میں اور آپ مل کر غور و خوض کر رہے ہیں. اب چوتھے باب کی پہلی 3 آیات میں ہم نے کچھ ایسی ہی باتوں پر غور کیا تھا کہ اگر تم اعمال پر فخر کرتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے ابراہم کے بارے میں؟ کیونکہ ابراہم کی بابت تو یہ بات آئی ہے کہ وہ اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا. تو پھر فخر کس بات کا کہ ہم نیک کام کرتے ہیں؟ جی اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، لیکن نیک اعمال نجات کی ضمانت نہیں ہے. مسیح یسوع پر ایمان لانا انتہائی ضروری اور لازم و ملزوم ہے. آیت 4 پر ہم بات کرتے ہیں جہاں لکھا ہے کام کرنے والے کی مزدوری، یہ رومیو 4:4، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں، کوئی پیشہ ورانہ کام کرتا ہوں، کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، تو جو میرا وقت وہاں پر گزرتا ہے کام کے لیے گزرتا ہے کہ میں وہاں کام کے لیے ہوں اور مجھے کام کرنا چاہیے، کیونکہ مقدس پولس کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں پس جو کچھ کرو، کھاؤ یا پیو یا جو بھی کام کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتا ہوں. اور اس نیت سے اگر کام کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد مجھے سیلری ملے گی اور میں بہت سارے ڈیوز ہیں جن کو پے کروں گا. ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ایک امید ہے کسی بھی کام کرنے والے کے لیے. آپ بھی کام کرتے ہیں، آپ کو بھی اپنی اپنی کمپنی یا جہاں کہیں کام کرتے ہیں وہاں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں کام کروں گا یا کروں گی تو کچھ ملے گا. اور یہ بخشش نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا حق آپ کو دیا جاتا ہے. بخشش یہ ہے کہ جو میں نے نہیں کیا اس کے پہلو کے اعتبار سے مجھے انعام دیا جائے. اگر کوئی میرا عزیز، دعا گو ساتھی، خدمت گزار لوگ جن کے دل میں خدا کا ترس ہے، اگر وہ میری خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منسٹری ورک میں کچھ پارٹیسپیشن کرتے ہیں، کچھ شراکت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بخشش کے طور پر، انعام کے طور پر، ٹوکن آف لو کے طور پر میری ہیلپ کرتے ہیں. میں ان کے لیے کام نہیں کرتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہوں، میں آپ کے لیے کام نہیں کرتا. میں جو بھی کرتا ہوں، خاص کر دوران اسٹڈی کے دوران، میں خدا کے لیے کرتا ہوں. یہ خدا کے کلام کو پیش کرنا، یہ خدا کے لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ اس کا حکم ہے. خدمت میں لوگوں کی کرتا ہوں، خدا کی نہیں، کیونکہ خدا کو میری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان پر ملائک 24/7 خدا کی خدمت میں محو اور مسرور ہے. میں تو خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اس انجیل کے پیغام کے سنانے کے ذریعہ سے.
ये बात समझने से ताल्लुक रखती है। और मसीह खुदावंद ने भी क्लियरली कहा कि मैं खिदमत लेने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया हूं, और अपनी जान बहुतेरू के लिए फिदिया में देने के लिए आया हूं। तो इस आयत के मुताबिक जो शख्स काम करता है उसको उसका हक मिलता है। यह उसकी बख्शिश नहीं है। बख्शिश उस हक के अलावा अगर कुछ दिया जाता है तो इसके बाबत कहा जा सकता है कि यह एक बख्शिश है, इनाम है। लेकिन दर हकीकत यह एक अहम तरीन लेसन है, सबक है मेरे लिए और आपके लिए, जो हम इस आयत में देखते हैं कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं है बल्कि हक समझी जाती है। तो अगर मैं और आप रास्तबाजी के काम करते हैं, मैं और आप नेकी के काम करते हैं, यह अच्छी बात है, खुदा को भला लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह देखा जाए कि इन नेक कामों की खुदा की तरफ से हमें बख्शिश नहीं मिलती, आ रही है समझ, बल्कि खुदा इसका अज्र, इसकी मजदूरी हमें देता है। और अगर मजदूरी दे तो कोई है इस दुनिया में, कोई है जो ये कहे मैंने सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक किया और कर रहा हूं, मुझे फुल पैकेज चाहिए और इसका मैं हकदार हूं? मैं नहीं समझता। हम इस हकीकत को यहां पर देखते हैं कि दर हकीकत जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब ते कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। तो मतलब यह है कि हमारी कामों के एतबार से मजदूरी, हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। यह खुदा की मेहरबानी है, खुदा की बख्शिश है, खुदा की मोहब्बत है कि उसकी तरफ से किए गए इंतजाम बजरिया खुदाबंद यसु मसीह के हम निजात याफ्ता होते हैं, बशर्ते के उस इंतजाम को हम अपने आप के लिए कबूल करें। तो आयत 5, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। मालूम नहीं कि आप इस वक्त खुदा के कलाम को खोले हुए हैं कि नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि जब मैंने ये आयत पढ़ी तो बात आपके पल्ले पड़ी कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी अहम और गहरी बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है। पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत है कि बेदीन से क्या मुराद है। ऐसा शख्स जिसका कोई दीन मजहब नहीं, ला मजहब ला दीन शख्स, या ऐसा शख्स जो पापी और गुनाहगार है। इस आयत के पीछे जो हकीकत हमें नजर आती है वो एक पापी और गुनाहगार शख्स की हकीकत नजर आती है। तो जो कोई एक बेदीन या आसान लफ्जों में गुनाहगार शख्स के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, तो भाई सवाल यह है कि कोई किसी बेदीन को, गुनाहगार शख्स को रास्तबाज ठहराता है तो वो कौन है? आप खुद सोचिए। ये दुनिया की अदालत नहीं है जहां पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह किया जाता है। यह खुदा की हजूरी और उसकी तरफ से
इस रास्तबाजी और रास्तबाज ठहराए जाने की बात हो रही है। मैं वो गुनाहगार हूं जो खुदा के फजल के वसीला से बचा हूं। अगर आप निजात याफ्ता है, आप वो पापी और गुनाहगार हैं जो खुदा के फजल के वसीला से बचे। हमारी अपनी नेकी किसी काम की नहीं थी। हमारी रास्तबाजी तो नापाक लिबास की मानिंद है। इसलिए यहां पर लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता, इसका मतलब रास्तबाजी के काम करता तो है, यह काम नहीं करना यह रास्तबाजी के कामों की तरफ इशारा है। लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो काम नहीं करता, इससे मराद यह कि निजात के हुसूल के लिए काम नहीं करता। नेक काम करता तो है, लेकिन निजात के उसूल के लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे नेक आमाल के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि यह गैर कौमों का तस्वर है और वो भी अधूरा, क्योंकि इसके बावजूद उनको नहीं मालूम कि इस दुनिया से जाएंगे तो वो जाएंगे कहां। तो जो शख्स किसी बेदीन, लादीन, यानी एक गुनाहगार शख्स जो काम नहीं करता, गुनाहगार पापी शख्स, उसको रास्तबाज ठहराने वाले, यह खुदावंद यीशु मसीह की बाबत इशारा है, उस पर ईमान लाता है, तो उसका ईमान कि मसीह वो है जो एक पापी और एक गुनाहगार शख्स को ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहराते हैं। जब वो ईमान ले आता है, तो फिर हम इस आयत के मुताबिक देखते हैं कि फिर उसके कामों के सबब से रास्तबाजी नहीं, बल्कि रास्तबाज ठहराने वाले खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से उसकी निजात है। और याद रहे कि मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया के यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मोमन मसीहों से यह बात कर रहे हैं, खबरदार, आप रास्तबाजी के काम इसलिए करते हैं कि हम निजात पाएं? नो। शरीयत के अमाल पर अमल करना हमें मुजरम ठहराता है, रास्त नहीं ठहराता। रास्त हम तब ठहरते हैं जब वो जिसमें सारी शरीयत पूरी हुई, यानी खुदावंद यीशु मसीह, उस पर ईमान लाते हैं। तो आयत 6 जो आज के लिए आखिरी आयत है, लिखा है, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर आमाल के रास्तबाजी महसूब करता है। क्या मतलब है? गौर से सुनिए। चुनाचे जिस शख्स के लिए रास्तबाजी, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर आमाल के रास्तबाजी महसूब करता है। फिर से वही बात है खुदा के फजल के समझने की, कि ऐसा शख्स जो नेक आमाल तो नहीं करता नजात के हुसूल के लिए, लेकिन खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम पर जो मसीह यीशु के जरिए हुआ ईमान लाता है, तो फिर खुदा उस शख्स को रास्तबाज ठहराता है। और ऐसे शख्स के लिए जो खुदावंद पर ईमान लाता है, यहां पर लिखा है बगैर आमाल के रास्तबाजी महसूब होती है, यानी खुदा की तरफ से रास्तबाजी जिसका दारोमदार आमाल पर नहीं बल्कि ईमान पर है। आगे दाऊद भी उसकी मुबारक हाली
इस तरह बयान करता है। अब मुकद्दस पौलुस अहद अतीक में चले जाते हैं और ज़बूर 32 का हवाला देते हैं। आयत 7 और 8 ज़बूर 32 से ही है। मैं आपकी खिदमत में तलावत करता चलूं। ख्याल था कि आयत 6 आज के लिए आखिरी है, लेकिन इन दो आयात का भी इस मजमून से गहरा ताल्लुक है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन दो आयात को भी पढ़ लूं। थोड़ा सा कहने के बाद फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लिखा है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक है वो जिनकी बदकारियां मुआफ हुई। ओ धन जे दे बख्शे गए सब गुना ते बख्शे गए सारे ओगन सदा। मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां मुआफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। गुनाहों का ढांका जाना ही कुफारा है। आगे, मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब न करेगा, यानी खुदा उनको हिसाब में नहीं लाएगा। बुजुर्ग दाऊद ने ज़बूर की किताब में अहद अतीक में इस बात का पहले से इजहार कर दिया है कि वो शख्स मुबारक है जिसके गुनाहों का लेखा यानी हिसाब खुदा नहीं रखता, क्योंकि वो अपने आप को रास्तबाज ठहराने के जरिया तो रास्तबाज ठहरता भी नहीं, बल्कि मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरता है। तब यह बात पूरी होती है कि खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता जो माजी में हम कर चुके हैं। और जब मसीह यस्सु पर ईमान ले आते हैं, फिर भी जब करते नहीं हो जाता है, और अगर पाक रूह हमें तहरीक दे, हम मुआफी मांगे, तो पहला यूहन्ना 1:9 के मुताबिक खुदावन हमें मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। इस खुशखबरी की तशहीर इवन अहद अतीक में बुजुर्ग दाऊद ने भी की है। मेरे अजीज भाई और बहन, आज थोड़ी देर के लिए अपने आप पर जरूर सोचिए कि क्या मैं ये समझता हूं कि मेरे नेक काम, मेरे हदिये नजराने, मेरा चर्च जाना उठना बैठना, दूसरों की खिदमत गुजारी के काम करना, क्या ये मेरी निजात की जमानत है? या चूंकि मैं निजात याफ्ता हूं इसलिए ये रास्तबाजी के काम करता? मेरी दुआ है कि खुदावन इस भेद को हमें जानने का फजल अनायत फरमाए कि हमारी निजात, हमारी रास्तबाजी का दारोमदार इस पर नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस पर है कि आलमे बाला वाले ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और इस निजात के बड़े इंतजाम के लिए उसका शुक्र अदा करने वाले हों। ए कादर मुतलिक आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करता हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने मुझसे और मेरे इन भाइयों और बहनों से किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी निजात का दारोमदार इस पर नहीं कि मैंने क्या तीर मारा। हम तो गुनाहगार और मुजरिम हैं, लेकिन अब आपका शुक्र हो कि हम पर आपने फजल किया और अपने बेटे मसीह यस्सु को इस दुनिया में भेज दिया कि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाते हैं, रास्तबाज ठहराए जाते और गुनाहों की मुआफी हासिल करते हैं। शुक्र हो इस बड़े भेद के लिए जो पाकरू आपने हम पर खोला।
اور خدا باپ آج آپ کا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان سب سامعین اور ناظرین کے لیے آپ کی ڈھیروں برکات مانگ لیتا ہوں، زندگی اور سلامتی مانگتا ہوں، ان کے کام کاج پر، ان کے گھر بار پر، ان کے روزگار پر آپ کی برکت کثرت سے ہو، ہر ضرورت کو معجزانہ طور پر پورا کریں، اور اگر کہیں کوئی کمی کمزوری ہے، بیماری ہے، دکھ اور تکلیف ہے، مسیح یسوع کے نام سے مکمل طور پر جاتا رہے۔ اور خداوند ان تمام کو جن کی دعا یا درخواستیں آپ کے لوگوں کے پاس بھی اور میرے پاس بھی موجود ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اولاد جیسی برکت ملے۔ خداوند آپ خواہ کوئی میڈیکلی ایشو ہے یا شریر کی طرف سے کوئی ہیلا یا منصوبہ آپ کے لوگوں کے برخلاف ہے، ہم اس شریر ابلیس کے برخلاف کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند منت کرتے ہیں کہ 2024 یعنی اس نئے سال کو اپنے لوگوں کے لیے بلیسنگ اور پراسپیرٹی کے اعتبار سے ایسا سال ٹھہرائیے کہ آپ کے لوگوں کی زندگیوں میں گواہیاں قائم ہو سکیں۔ اور خداوند ہم آپ کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کے مطابق شریر کی تمام دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو دور چلے جانے کا حکم دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند اپنے نام کو عزت اور جلال دیجیے، اس کلام کو ہمیں فضل بخشیں کہ اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوں۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے، اور اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔